हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने डीपीयू में सारे डाटा डिलीट करके और फिर से कैसे सारी सेटिंग कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप पर्ची पे जब जब भी आप रिपोर्ट निकालते हो तो उसमें एक्स्ट्रा किसी कोड का पर्ची निकल आता है जब आप टोटल का निकालते हो। मान लीजिए आपने 1 से 5 कोड तक का कलेक्शन किया पर उसमें 6 नंबर का भी गलती से आ जाता है। ये तब होता है जब मशीन में ओवर डाटा हो जाता है। तो इसको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसके लिए आपको मेन्यू क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस चौथे ऑप्शन पे चले जाना है, फॉर्मेट एचडी कार्ड। इस पे जाके इंटर कर देना आपको। फिर इसके बाद पासवर्ड डाल देना 990000। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, आपको दिख रहा है डिलीट ऑल, इस पर इंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर पासवर्ड डालिए 990000। इसके बाद लिखा है कन्फर्म डिलीट, इंटर टू डिलीट। अब हम इंटर कर देंगे यहाँ पे। अब ये डाटा इरेज हो रहा है। अब इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट तक लगेगा। फिर हम वीडियो को रिस्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे मशीन का डाटा डिलीट हो चुका है। तो अब हम फिर से सारी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सी क्लिक कर देना है एक बार और। फिर ऐसे प्रिपेयरिंग डेयरी का नाम आपको कुछ भी डाल देना। अभी फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे तो 00 करके इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर 00 इंटर, कलेक्शन पॉइंट में 00 इंटर। इसको कर देंगे 500। इंटर, मोबाइल नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इंटर कर देना है। कनेक्टिंग, अभी इस सेटिंग को हम आप लोग ऑफ करेंगे। अब इसके बाद ये नहीं दिखाएगा। इसके बाद हम इसको ये चीज़ पहले कैंसिल कर देते हैं। मेन्यू क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको अब एसी क्लिक करना है। एसी क्लिक कर देंगे, फिर मेन्यू क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे चले आएंगे। फिर इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, जीएसएम सेटिंग लिखा होगा, इसको में अब इंटर करेंगे। इसके बाद ये ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे। फिर इंटर कर देंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे 990000। ये इनेबल है, इसको डिसेबल कर देंगे। अब वो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मशीन में। देखिए तुरंत ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद और भी सेटिंग क्या क्या नॉर्मल करनी होती। कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे आप, डेट एंड टाइम देख लेंगे, अगर गलत होगा तो इसको सही कर लेंगे। इसमें हमारा सही 23 तारीख है, महीना तीसरा 26 मंडे, 1 नहीं बज रहा है। इसमें हम इसको समय को थोड़ा ठीक करेंगे। समय हो रहा है हमारे यहाँ 11:30। इसको फिर से करते हैं। इसको 11 करेंगे, 11:30। अभी हमारा टाइम सेट हो गया। अभी इसी क्लिक, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है रेट जनरेशन। इसमें अब रेट डालेंगे, इंटर करेंगे 990000 पासवर्ड। मेथड 1 पे इंटर करेंगे। मिनिमम फैट, मतलब मिनिमम फैट का ये मतलब होता है कि कम से कम आप कितना फैट तक दूध आए कि रेट मशीन बता दे। तो आप इसको 2.5 भी कर सकते हो। अगर पर उसके नीचे जब आएगा तो जैसे अगर 2.5 कर देंगे तो इसके बाद जो 2.5 के नीचे फैट रहेगा उसका रेट नहीं बताएगा। तो हम इसमें 1.0 कर देते हैं। और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैट कितना तक आए तो रेट बताए। तो हम यहाँ पे 15.0 कर देते हैं। एसएनएफ को कर देते हैं 5.0 और मैक्सिमम एसएनएफ को कर देते हैं 15.0, मतलब 15 एसएनएफ तक आएगा तो मशीन बता देगी। अब इसमें हम रेट डालेंगे 50 का, नहीं 54 का डालेंगे। 54 का रेट डालना है तो 54 × 8 कर देंगे। फिर उसको डिवाइड कर देंगे, पहले 54.8 करेंगे तो हमारा केजी फैट आ जाएगा। केजी फैट आएगा 432। इसको इंटर कर देंगे। इसके बाद कट ऑफ को 0 कर देंगे, डिडक्शन 100। ठीक है, केजी एसएनएफ हमारा आएगा 2, केजी एसएनएफ जो हमारा आएगा वो आएगा 288। ठीक है, 288.00 कर देंगे, कट ऑफ को 0 कर देंगे, डिडक्शन 100 रहने देंगे। इसके बाद फिर ये मिनिमम फैट आपने देखा होगा 15.0, तो ये एडिट नहीं होता, इसको ऐसे ही रहने देता है। मैक्सिमम हम डाल देंगे 15.0। इसके बाद मिनिमम फैट डालेंगे 5.0, मैक्सिमम डाल देंगे 15.0। ठीक है, केजी फैट फिर से भर देंगे 432, इंटर। फिर केजी एसएनएफ 288,
अभी प्रोसेसिंग हो जाएगा, अभी 100 हो जाएगा तो रेट हमारा अपडेट हो जाएगा 54 का, अभी हम आपको दिखाएंगे। पर उसके पहले हमें मैनुअल भी एक्टिव करना होगा। अभी हमारा रेट अपडेट हो चुका है, पर उसके पहले हमें मैनुअल एक्टिव करना होगा। तो हम एक्टिव मैनुअल ऑप्शन पे जाएंगे सबसे नीचे, तभी चेक कर पाएंगे। एक्टिव मैनुअल पे इंटर करेंगे 9900 पासवर्ड, ये डिसेबल है, इसको इनेबल कर देंगे। इसके बाद इंटर कर देंगे, फिर कट करके अब चेक करेंगे रेट हमारा पड़ा कि नहीं। एक कोड क्वांटिटी डाल देंगे 1 लीटर, फैट डालेंगे 6.5, एसएनएफ डालेंगे 9.0। देखिए हमारा 54 का रेट पड़ चुका है। अब इसके बाद क्या सेटिंग करनी होगी, मेन्यू पे जाइए, कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद एनालाइज़र। हमारे पास क्योंकि एसए का एनालाइज़र है तो हम इसको इको मिल्क अल्ट्रा फर्स्ट ऑप्शन पे इसको हम रखेंगे, फिर इंटर कर देंगे। इसके बाद कलेक्शन पॉइंट में आप अपना डेयरी का नाम और भी चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद जीएसएम सेटिंग ये हमने पहले ही ऑफ कर दिया है। इसके बाद शिफ्ट, इसमें होता है कि 12 घंटे का, 14 या 11 घंटे का, आप जो भी एडजस्ट शिफ्ट टाइम कर सकते हो। अभी हम इसको 12 ही रहने देते हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना होता है। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट केजी लीटर, इसको आप लीटर या केजी में कर सकते हैं। जब भी आपका वेइंग स्केल ऑन होगा तो लीटर में होगा या केजी में, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो अब ये केजी में स्टार्ट होगा, अभी हम इसको लीटर में रहने देते हैं, फिर इंटर कर देंगे। अब इसके बाद कैटल टाइप, कई बार आप देखते होंगे जब आप पर्ची निकालते हैं तो उस पर काऊ लिख के आएगा। अभी हम आपको पहले एक निकाल के दिखाते हैं पर्ची, उसके बाद बताते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। 65 फैट 90 एसएनएफ। अभी हमारे पास पर्ची निकल गई है, इसमें आप देखेंगे तो फैट पे काऊ लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैट लिखा है 6.5, उसके बगल में काऊ लिखा है। इसको हम मिक्स पे करेंगे। इसको करने के लिए मेन्यू क्लिक करिए, कॉन्फ़िगरेशन, कैटल टाइप पे गए, इसको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब जब भी आप पर्ची निकालोगे तो इस पर मिक्स लिख के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं अब जो हमारी पर्ची निकली इसमें मिक्स लिख के आया है। तो कई किसान कहते हैं कि इसमें गाय का क्यों लिखा है जबकि हमने भैंस का दूध दिया है। तो यहाँ पे हम मिक्स कर सकते हैं इसको, तो ये फिर मिक्स बताएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप पासवर्ड अपने मशीन का चेंज कर सकते हैं। अभी 9900, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और भी सब नॉर्मल चीज़ें बस। इसके बाद यही इतनी ही सेटिंग थी। ठीक है, और भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें इतनी सेटिंग करते हैं जब डीपी को रीसेट करते हैं उसके बाद।